डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा। सभी रीवा वासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं एवं सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, इसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कम से कम इसका प्रभाव हो, या हम कोशिश ये करें कि ये हमारे रीवा के अंदर प्रवेश न कर पाए। इसके लिए हम सभी को सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी में यह है कि आप सभी लोग मास्क लगा के बाहर निकलें। जितने लोगों की आवश्यकता हो मार्केट जाने की, उतने ही व्यक्ति जाएं घर से। अगर एक से काम चल रहा है तो एक ही व्यक्ति जाएं। अनावश्यक मार्केट में भीड़ न लगाएं और बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन करें, तो ही हम इससे बच सकते हैं। अन्यथा ये थर्ड वेव को आने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। नमस्कार। 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर शहरवासियों को न्यूज कालिकर दर्पण की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संयुक्ता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धूमधाम से मनाया गया आज का अमृत महोत्सव। एनसीसी बटालियन में आन बान शान से फहराया गया तिरंगा। मेडिकल कॉलेज में ध्वजारोहण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धूमधाम से मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त भारतीय इतिहास के लिए गौरवशील और महत्वपूर्ण त्योहार है। 1947 में स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इस आजादी के समारोह को लेकर भारत हर साल बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता को याद करने के लिए तिरंगा फहराने के साथ तमाम आयोजन करता है, जिसमें विशेष रूप से सैन्य परेड भारत की उपलब्धियों को बड़े गर्व के साथ प्रदर्शित करता है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रीवा एसएफ ग्राउंड पर इस वर्ष मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ध्वजारोहण किया, साथ ही परेड की सलामी ली। एसएफ ग्राउंड में तमाम सैन्य बल सहित एनसीसी कैडेट ने अपना प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय गौरव के इस पर्व पर मंचासीन अतिथियों में विधानसभा अध्यक्ष सहित रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, रीवा कमिश्नर अनिल पुजारी, रीवा कलेक्टर अलैया राजा टी, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर जाबाज पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी को पुरस्कृत किया गया है। मंच की ओर अग्रसर होते हुए एसएएफ 9वीं बटालियन की टुकड़ी उप निरीक्षक संतोष अवस्थी के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए पुलिस लाइन बटालियन एसएएफ की टुकड़ी उप निरीक्षक राजेश पांडे के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच की ओर ध्वज को सलामी देते हुए जिला पुलिस बल उप निरीक्षक सौरभ कुमार सोनी के कुशल नेतृत्व में कदम से कदम मिलाते हुए मंच की ओर अग्रसर होते हुए पुलिस प्रशिक्षण शाला पीटीएस उप निरीक्षक प्रांगदा सिंह के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई ध्वज को सलामी देती हुई जिला पुलिस बल महिला प्लाटून उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा के कुशल नेतृत्व में सलामी के लिए मंच की ओर अग्रसर होते हुए हमारी होम गार्ड की टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्याम सिंह धुर्वे के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए कदम से कदम मिलाते हुए गर्व से सीना और मस्तक ऊंचा और हमारा ये विशेष बैंड दल सशस्त्र 9वीं वाहिनी पिछले कई वर्षों से निरीक्षक बन्ने अहमद खान के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए
के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। विभिन्न अनुविभागीय अधिकारियों को भी यहाँ सब किया जा रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिनकी जीवनता और जिजीविषता पे हम अपनी गति और अपनी थाप देते हुए बैंड दल का नेतृत्व कर रहे निरीक्षक पंडे अहमद खाया, राज्य सरकार ने आपको पुरस्कृत किया। आप कबड्डी के विभिन्न क्षेत्र के मानद खिलाड़ी रहे हैं। तो सुपारी के खिलौनों और कलाकृतियों के लिए रीवा जग विख्यात है। कमांडर 2IC सर अंजलि गुप्ता, सूबेदार रक्षित निरीक्षक केंद्र रीवा। अगले विक्रम में तैयार रहेंगे श्री महेंद्र शुक्ला, श्री अशोक सिंह। पिछले साल जब सारे विश्व को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया, तब सरकार के अथक प्रयासों और जनता के सहयोग से हमने कोरोना की पहली लहर से जंग की थी। पहली लहर के बाद लगा कि कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना इस वक्त फिर बदले के स्वरूप में आया। कोविड प्रबंधन के लिए हमारी रणनीति के 5 स्तंभ है। प्रिय बहनों और भाइयों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान, शक्तिशाली भविष्य के निर्माण का उत्सव है। भारत की आजादी का यह 75वां वर्ष लोकतंत्र के महोत्सव का वर्ष है। अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता का वर्ष है। देश के लिए कुछ कर गुजरने का वर्ष है। भारत की एकता अखंडता के प्रति समर्पण का वर्ष है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की सिद्धि का वर्ष है। हम सब मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव पूरे उत्साह उल्लास के साथ मनाएंगे। राज्य सरकार वर्ष भर जन जन को देशभक्त, देश प्रेम, देश सेवा के भावों से भरने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। पूजे न गए शहीद तो भी ये बीज कहाँ से आएगा, धरती माँ को कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर प्रश्न उठाया करता हूँ, मैं अगर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती से जुड़े चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, गंटिया भील, भीमा नायक, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, सादत खां, रानी अवंतीबाई, कुंवर चैन सिंह, हिरले साहब, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणवंत सिंह और खाजा नायक जैसे अनेक सेनानियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मध्य प्रदेश की माटी के ऐसे सभी शहीदों के जन्म स्थल, कर्म स्थल, बलिदान स्थलों पर आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राष्ट्र निर्माण के जिन सपनों के साथ हमारे शहीदों ने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। एनसीसी बटालियन में आन बान शान से फहराया तिरंगा। 1988 से राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य समय की कसौटी पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता आ रहा है। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य छात्रों के चरित्र निर्माण, कॉमरेडशिप, अनुशासन, साहस, स्वयं सेवा के आदर्शों का बेहतरीन तालमेल बनाए रखना है। इसके अलावा छात्र जीवन से नेतृत्व करने की अपार संभावनाओं पर जोर देना है। साथ ही एनसीसी कैडेट कोर राष्ट्र की सेवा के लिए त्याग करना इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। थल सेना, वायु सेना, एयरविंग नेवी जैसी रक्षाओं के लिए बुनियादी परीक्षण देना इसकी प्राथमिकता रही है। आज़ादी की 75वें स्वतंत्रता दिवस के सालगिरह पर आज रीवा एनसीसी बटालियन परिसर में कमांडेंट अनुराग मेहरा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कैडेट मौजूद रहे। साथ ही बटालियन स्टाफ के मुख्य अधिकारियों के साथ ऑफिस स्टाफ भी मौजूद रहा। कमांडेंट अनुराग मेहरा द्वारा सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की एनसीसी में शामिल होकर देश के गौरव का हिस्सा बने। न्यूज़ कालिका दर्पण टीम की ओर से एनसीसी बटालियन को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन गण मंगल दायक जय हे
से आ जाओ। ये हमारी तरफ से। आप सभी को भी ये स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो इवेंट है ये बेसिकली फ्लैग होइस्टिंग आज हमारे, और आज का इंडिपेंडेंस डे एक स्पेशल इवेंट भी है क्योंकि ये 75th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस की, और इसके लिए हमने काफ़ी इवेंट्स टू रन अप टू दिस 15 अगस्त हमने ऑर्गेनाइज़ किए, जिनमें एक बड़ा इवेंट हमने शहीदों को नमन किया। हमारे जो इधर रीवा ज़िला के हैं उनमें दो मार्टर्स हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को हमने बुलाया और उनको सम्मानित किया। और आज यहाँ फ्लैग होइस्टिंग हुआ है। बेसिकली ये सारे जो इवेंट्स हैं वो एक मोटिवेशन और जो युवा के अंदर एक मोरल बूस्टिंग के लिए काम करते हैं, और एक देशभक्ति की जो भावना है वो उनके अंदर उजागर होती है। और ये इवेंट्स हमारे इधर एनसीसी बटालियन ये करती रहती है। मेडिकल कॉलेज में ध्वजारोहण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारत के 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर द्वारा शहीद श्याम शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण समारोह के मेडिकल कॉलेज में सभी विधान अध्यक्ष के साथ यूजी, पीजी, नर्स, वार्ड बॉय मौजूद रहे। ध्वजारोहण राष्ट्रगान के बाद कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने अपने उद्बोधन में देश की अखंडता और एकता को लेकर चर्चा की। साथ ही अपने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल जैसी महामारी में भी चिकित्सक, नर्स, वार्ड बॉय ने अपने दायित्व का निर्वहन किया, वो सराहनीय रहा। भी करने का कष्ट करें। अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर सी विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। समस्त विश्व हमारी ओर देख रहा है। हमारा दायित्व है कि हमारे देश के भविष्य को हम दिन पर दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर ले जाएं, और हम इतने सक्षम हो कि हमारे देश की ये स्वतंत्रता जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दी है निरंतर बनी रहे। तो मैं इसलिए आग्रह करूंगा कि हम हमारी इस आज़ादी को मात्र अभिव्यक्ति या विभिन्न आयोजन के रूप में न लेकर हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने आचरण, अपने कर्तव्य और हमारे जो समाज के प्रति जो दायित्व है उसको अगर हम उसका निर्वाह कर सके, यही हमारी देश के प्रति और हमारे स्वतंत्रता के प्रति अपना एक कर्तव्य है। आज का दिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।
14 अगस्त 1947 की वो रात जो हमारे देश की स्वतंत्रता की रात थी, और ये स्वतंत्रता अनेकों बलिदान और हमारे कई वीर जवानों की मेहनत का रंग है, जो आज हम इस जगह पर राष्ट्रगान गाकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। 14 अगस्त की रात को हमारे कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने इस भारत की नींव रखी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहना चाहूँगा, जो हमारे को काफ़ी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा था, जब दुनिया सो रही है तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहा है। उस समय जीवन और मृत्यु एक ऐसे पहलू थे, हमारे कई वीर के लिए मृत्यु एक मायने नहीं रखती थी, लेकिन उन लोगों ने, उनके बलिदानों ने आज हमें जीवन दिया है। हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए उनका एक जो उन्होंने सपना संजोया था कि हमारा देश एक औद्योगिक देश, औद्योगिक राष्ट्र का निर्माण हो, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ और हम एक दिन पर दिन प्रगति करते हुए एक औद्योगिक राष्ट्र का निर्माण किया गया। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसी पर आगे चलकर हम लोगों को चलना है। उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किया, उसके एक योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। हमारे कई ऐसे अनेक वीर जैसे सुभाष चंद्र बोस ने हम लोगों को एक पाठ पढ़ाया, साहस और आत्मविश्वास को। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।